हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 यानी एनुअल एग्जाम के लिए। अगर आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, आप इंटर का विद्यार्थी हैं, आपका सब्जेक्ट हिंदी है, तो आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग हिंदी का चैलेंज को करने वाला है। इसमें आपको 15 सवाल पूछा जाएगा, जिसमें 15 में से आपको 10 का ही आंसर देंगे। ये टॉपर ही बच्चे जो है इन 15 का सवाल का यानी जवाब दे पाएंगे। अगर आप भी टॉपर है तो इन 15 सवाल के जवाब आप दे करके यानी 10 आप यानी करेक्ट करके दिखाएं। ये सबसे बड़ा चैलेंजिंग आपके लिए। अगर आपके अंदर दम है तो आप ये जरूर इस क्वेश्चन को जो है सॉल्व कर पाएंगे। वही बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे जो टॉपर रहेंगे। तो चलेगा, इससे शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों से मेरा छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे, ताकि आपका दोस्त को भी इससे हेल्प हो सके। तो चलिएगा, इस आज का ये वीडियो का टारगेट है 1K लाइक का, और सभी बच्चे जरूर आप लोग 1K करेंगे, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आप इतना जरूर कर सकते हैं। तो चलेगा, इसका रूल और पहले नियम को आप सुन लीजिए। एक क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा और 5 सेकंड के अंदर आपको इसका जवाब देना कमेंट सेक्शन में पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आप लोग कितने सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ये आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अगर टॉपर ही बच्चा जो 15 में 15 ही इसका आंसर देंगे, अगर 15 में 15 देते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी से जरूर बताएंगे। तो चलेगा, इस शुरू करते हैं। जैसे कि आपके स्क्रीन पे फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। जैसे देख पा रहे हैं आप लोग, बहुत ही विविध क्वेश्चन है और ये ऐसे क्वेश्चन आप नहीं देखे हैं, क्योंकि ये नए क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जायसी किस परंपरा के कवि है? बहुत ही विविध क्वेश्चन है, आपको बताना इसका आंसर। इसकी मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका पेरमखाया नायक काव्य, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। निम्न में से सूरदास की कृति है, निम्न में से सूरदास की कृति है सूरसागर, वैराग्य, संदीपनी, या आपका जानकी मंगल, या अष्टयाम? तो जल्दी बताएंगे 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, और इन 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका राइट आंसर विल बी द राइट आंसर, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, सूरसागर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे। 3 नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। प्रतिदिन शब्द कौन सा समास है? इसके लिए मिलेगा आपको 5 सेकंड का समय, और इन 5 सेकंड में आपको इसका आंसर देना है। तो उससे पहला ऑप्शन आपका दिया हुआ है द्वंद्व, अविभाज्य, कर्मधारय, तत्पुरुष। तो जल्दी बताएंगे, इसके लिए आपको मिला है 5 सेकंड, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर अविभाज्य समास यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे, बहुत बढ़िया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा नंबर क्वेश्चन आम शब्द है, यानी आम शब्द जो है क्या है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका यानी पुल्लिंग, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है। 5 नंबर क्वेश्चन, विनय पात्रिका की भाषा है? भोजपुरी है, मैथिली है, अवधी है, अंतर्वेदी ब्रजभाषा है? तो बताएंगे। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय, इसका आंसर आप बताएंगे इसका क्या होगा। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका अवधि यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे छठा क्वेश्चन आ गया है। विभागीय शब्द, विभागीय शब्द में प्रत्यय क्या है? विभागीय शब्द में प्रत्यय बताएंगे। ये होगा, या आपका ई होगा, या आपका ये होगा, या आपका की होगा। तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका ई है, क्योंकि देखिए विभाज्य में जो है आपको यानी प्रत्यय को चूज करना है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय में जो होता है शब्द के लास्ट में उसको देखा जाता है। तो देखिए विभागीय, अगर विभाग ये जोड़ ये करते हैं तब विभागीय बनता है, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है, ये यही एक प्रत्यय इसका लास्ट वाला। तो ये जो है आपका आ रहा है, यानी ऑप्शन आपका जो होगा ए राइट आंसर हो जाएंगे। 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। भवन शब्द है, भवन शब्द जो है क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, उभयलिंग है, या इनमें से कोई नहीं?
तो बताएंगे 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय और इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे। चलिए, आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका पुल्लिंग ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग फटाफट को कमेंट सेक्शन में आंसर बताने का प्रयास करेंगे। आय का विलोम होगा, यानी आय का विलोम होगा, ये क्वेश्चन आपका। और पहला ऑप्शन इसका खर्चा दिया हुआ है, व्यय दिया हुआ है, आमदनी दिया हुआ है, बिक्री दिया हुआ है। तो इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय और इसका आंसर आप फटाफट बताएंगे। चलिए, तो आपका समय समाप्त होता है। 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपका, यानी वे होगा। आपको पता ही होगा कि आय का जो उल्टा होता है वो क्या होता है, वे होता है, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अनादर में, यानी अनादर में कौन सा समास है। अविभाज्य समास है, नन्द समास है, कर्मधारय समास है, तत्पुरुष समास है। तो इसके लिए मिलता है आपको यानी 5 सेकंड का समय और इन 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। तो अनादर को देखना है और इसका समास को पहचानना है आपको। आपका समय समाप्त होता है। अनादर में जो होगा आपका नंद समास होगा, यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आ गया 10 नंबर क्वेश्चन। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। त्रिलोक शब्द कौन सा समास है। इसके लिए मिलता है आपको पहला ऑप्शन में दिया आपका बहुवचन समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय। इसका आंसर आपको बताना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका द्विगु समास, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। उच्च शब्द का विशेषण है, यानी उच्च शब्द का विशेषण है। क्या होगा उच्च शब्द का विशेषण। उच्चतर होगा, ऊंचाई होगा, या ऊंचा होगा, या उच्च होगा। तो बताएंगे 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा। इसके लिए मिला आपको 5 सेकंड का समय। आपको विशेषण को चूज करना है। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर जो होगा आपका ऊंचाई, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए आपका विशेषण जो निकला ये ऊंचाई होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। बेईमान शब्द में उपसर्ग चूज करना है। बेईमान शब्द का उपसर्ग चूज करना है। ठीक है। पहला आपका बेइन दिया हुआ है, बेई दिया हुआ है, बे दिया हुआ है, उसके बाद बेईमा दिया हुआ है। ठीक है। तो आपको बताना है इन 12 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा फटाफट आप जरूर बताएंगे। ठीक है। ठीक है। तो इसका जो होगा आपको उपसर्ग की अगर बात कर ले तो शब्द के शुरू में जो होता है उसको चूज किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं कि शुरू में जो इसका आपका क्या दिया हुआ है, ये आप जरूर देखेंगे कि बे जोड़ ईमान, यानी क्या दिया हुआ है, बे जोड़ ईमान। आपको पहले इसको विच्छेद करना है, उसके बाद आपको देखना है। तो बे जोड़ ईमान यानी बेईमान। तो ये हो रहा है क्या, तो शुरू में जो आ रहा है क्या आ रहा है, बे आ रहा है। तो इसका मतलब ये होगा ऑप्शन सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। जो भी बच्चे आप लोग सी बताए हैं बिल्कुल आपका आंसर एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। चलिए देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन जो कमल का पर्यायवाची आपको चूज करना है। जलधि होगा, जलद होगा, जलज होगा, या वड़िद होगा, वाड़िद होगा। तो बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है। इसके लिए मिला आपको यानी 5 सेकंड का समय और इन 5 सेकंड में इसका आंसर आपको बताना है। चलिए आपका समय समाप्त होता है। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो होगा आपको, जैसे कि कमल का पंकज होता है। ठीक है। पंकज होता है, सरोज होता है, सरोज होता है, राजीव होता है। ठीक है। राजीव होता है। ये आपका यानी 3 जो है ये मतलब इसका 3 और एक जलज भी होता है, उसको क्या बोलते हैं। तो यहाँ आपका जो कमल का दिख रहे हैं आप, कमल का जो होगा आपका ये होगा जलज, यानी ऑप्शन आपका जो है बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ये है आपका यानी। ठीक है। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। पढ़ाई शब्द में आपको चूज करना है कि प्रत्यय कौन सा है। पढ़ाई शब्द में जो आपको प्रत्यय चूज करना है, तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है वो शब्द के आखिरी शब्द होता है। पहला में आपका ई दिया हुआ है, ढाई दिया हुआ है, आई दिया हुआ है, ए दिया हुआ है। तो देखेंगे इसका आंसर आपको बताना है। इसके लिए मिलता है आपको 5 सेकंड का समय और इसका आंसर आपको बताना है। चलिए फटाफट बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका जो होगा पढ़ाई शब्द में जो आपका कौन सा प्रत्यय होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। जैसे कि पढ़ाई आप लोग जैसे आप लिखते हैं पढ़ा, पढ़ा आई, पढ़ाई, पढ़ाई। तो आई देखिए आई आ रहा है, क्या आ रहा है, इसको पहले विच्छेद करते तो क्या निकलता है, पढ़ा आई, पढ़ा आई। तो यहाँ क्या आ रहा है आपका ई लास्ट में जो इसका प्रत्यय जो कह रहा है यानी आई का आ रहा है। किसका आ रहा है, आई का। तो इसका आंसर आपका सी के साथ जाता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है। ये आई आएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन और इस चैलेंज का आपका 15वां क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे हैं।
जो इस चैलेंज का आपका लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, शिवा बावनी में कितने मतलब मुक्ताक है। ठीक है, तो बताना 56 है, 52 है, 60 है, 65 है। तो इसका आंसर आपको बताना शिवा मतलब बावनी में कितने मुक्त है। जल्दी बताएंगे इसका आंसर आपका क्या होगा। 56 होगा, 52 होगा, 60 होगा, 65 होगा। तो इसके लिए मिला आपको 5 सेकेंड का समय और बताना है आपको। आपका समय समाप्त होता है। इसका आंसर आपका 15 का आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट होगा, यानी 52 ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का चैलेंज आपको बहुत ही मजा आया होगा और इन 15 क्वेश्चन में से आप यानी कितने का आंसर आप दे पाए हैं जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इससे हमें बहुत यानी अच्छा लगता है और हमें पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट जो है, मेरे विद्यार्थी तो बहुत ज़्यादा यानी इंटेलिजेंट है और उसका तैयारी का लेवल भी जो है बहुत बढ़िया है। तो अगर आप लोग इन 15 में से 15 का आंसर अगर दे दिए हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे और जो आप एक मोटिवेशनल शायरी भी कोई भी कमेंट करेंगे उसका पिन अप कर दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों से मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग यानी इसी तरह का तैयारी करते रहिए, हमें बहुत खुशी होती है। और इस बार जो है आप लोगों का रिजल्ट कुछ अलग ही करना है और इस बार जो है मेरा टारगेट है सभी बच्चे का लाना, 450 का टारगेट है और इस टारगेट को हम लोग को अचीव करना है। तो डियर स्टूडेंट, आई होप आज का क्लास आपको मजा आया होगा। तो मजा आएगा तो एक लाइक और जम करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे। आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि अपने दोस्तों में एक बार प्लीज़ जम करके जरूर शेयर करेंगे और जो बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलेगा यहीं तक आज के क्लास को हम लोग एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।